आज भी सुबह जब मैं ऑफिस आती हूँ तो मम्मा पहले से तैयारी कर रही होती है, लंच में क्या देना है, इसको खाती नहीं है तो इसको पपीता खिलाना है। मैं बनना चाहती हूँ उनकी परछाई, बट आई डोंट थिंक मैं बन पाऊँ। आपके कुछ अनुभव तो आप बता सकते हैं। अभी माँ मेरी जो है शादी के लिए ज़्यादा भिड़ी हुई है और उसी से तो आदेश जी के शादी के लिए रिश्ते भी आने शुरू हो जाएंगे, अब मत बोलिए यहाँ पे। तो ज़्यादा फोकस वहीं पे है और महिला सशक्तिकरण दिखाए। महिला का स्वागत करने के हाँ, एकदम पूरा प्रेशर डाली हुई है। मेरी पत्नी इतनी जिम्मेदार है कि जो मैं इससे पहले जो शिकायतें कर रहा था कि किसी दोस्त ने बताया कि सास बहू के झगड़े शुरू हो गए, हमारे यहाँ नहीं हुए हैं। नहीं, डर से नहीं बोल रहा हूँ मैं, महिलाओं की सम्मान की बात है। मेरा एक ही कॉन्सेप्ट है, बड़ी को माँ के समान, छोटी को बहन के समान, और बस यही है। बराबर वाली को अपने समान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ PR, रियासना आपके साथ है। आप सभी का स्वागत करती हूँ लटकता बिहार के 12वें एपिसोड में। आज सड़क से लेकर सदन तक महिलाओं की बात हो रही है, तो आज हम अपने एपिसोड में इस टॉपिक को कैसे भूल सकते हैं। महिलाओं के बारे में बात करेंगे, योजनाओं के बारे में बात करेंगे जो सरकार के द्वारा लाए गए हैं, और धरातल पर वास्तविकता क्या है उसकी, इसके बारे में बात करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं रंजीत झा और आदेश पुरी, जो अक्सर आपको इस एपिसोड में, इस हमारे जो स्पेशल शो है उसमें दिखते हैं। तो शुरुआत करेंगे रंजीत झा से। महिलाओं की ही बात हो रही है और महिलाओं की बात महिलाओं से हो, मैं यही चाहता हूँ कि आपने कल एक स्टोरी जो है तैयार की थी, आज हम लोगों ने इसे चलाया भी है, उस स्टोरी को कि महिलाओं से जाकर मिले, उन महिलाओं से जो बिहार की असलियत वही हैं, दबी कुचली पीड़ित महिलाएं जो सड़कों पर अपने परिवार के लिए संघर्ष कर रही हैं, जीवन यापन के लिए रोज़मर्रे की ज़िंदगी में वो बैठती हैं, काम करती हैं, तब शाम में खाना नसीब होता है। उन महिलाओं से आप मिले, उसमें वो सब्जी वाली थी, कपड़े वाली थी, चाहे ठेला लगाने वाली, रोटी लगाने वाली महिलाएं थी। उनसे मिलकर के आपने क्या अनुभव किया? क्योंकि उस दौर से शायद हम लोग लकी हैं जो वहाँ पे नहीं हैं, लेकिन वहाँ जो हैं उनका दर्द आपने कितना महसूस किया, क्या समझ में आया? शुरुआत महिला दिवस मनाने की 112 वर्ष पहले हुई थी। बिहार भी 100 वर्ष पूरा कर चुका है। ऐसे में महिलाओं की दशा जो मुझे सड़कों पर देखने को मिली वो दयनीय है। ये नहीं होना चाहिए था। मैं आज यहाँ बैठी हूँ तो मेरा परिवार कहीं ना कहीं मेरे सपोर्टर रहा होगा, लेकिन वो जो महिलाएं हैं वो दबी कुचली, उन पर किसी का कोई ध्यान नहीं है, न सरकार का, न शायद उनके परिवार का। क्योंकि उनमें से जितनी भी महिलाएं थी, मोस्ट जो थी वो 12, 15, 16 में शादी हो गई थी उनकी। तो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत दिन घर में रहने के बाद जब उनके हस्बैंड अच्छा नहीं कमा पा रहे हैं, वो भी देख रही हैं कि आजकल दुनिया कितने एडवांस हो गई है, उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे, वो ललच है उनके अंदर कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी, और उसके लिए वो सड़क पर उतरी हैं। तो वो योद्धा हैं, और वो जो स्थिति है वो बहुत ही अजीब है। बिहार में हमने 2 फेज़ के लोगों से मुलाकात की। कल मैंने जो भी महिलाएं सड़क पर संघर्ष कर रही हैं उनसे मुलाकात की। आज मैंने तमाम बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी से मुलाकात की, उनसे बातें की, विधायकों से मुलाकात की। तो वो डिफरेंस समझ में आता है कि जो ऊंचा हो गया वो हो गया है, जो नीचा है वो दबा ही रहेगा। ये अगर कहूँ कि जैसे सरकार या पूरी दुनिया महिलाओं को आधी आबादी कहती है, चूँकि तार्किक भी है, तो इस आधी आबादी में भी आधी आधी आबादी है। एक आबादी जो हमने 2 वीडियो के जरिए दिखाया है, जिसमें कल आपने एक दबी कुचली महिलाओं का जिक्र किया है, एक वो जो अब विधानसभा तक पहुंची हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनी हैं। ऐसी भी महिलाएं हैं जो विधायक बनी हैं, जो कम पढ़ी लिखी भी थी, उन्होंने भी समाज में महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी, जैसे पद्मश्री भागीरथी देवी हैं। ये सब महिलाएँ हैं। तो आधी में आधी आबादी वाली बात है आदित्य जी, क्या कि ये भी महिलाएं जो संघर्ष कर रही हैं, एक महिला ने जो मुकाम हासिल किया, जो प्रेरणा स्रोत बन रही हैं, लेकिन सेलेक्टेड हैं। इसमें ज़रूरतें क्या है, सरकार आधी आबादी के लिए क्या व्यवस्था कर रही है, आरक्षण जैसे सुविधा उनको दिया गया है, आरक्षण कितना कारगर होता है, ये आंकड़े बताते हैं कि बिहार सरकार आरक्षण देने के बावजूद जो चीज़ होना चाहिए था वो नहीं हो सका है। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। पहले आदेश जी की राय ले लीजिए महिला दिवस पे। आदेश जी से ये पूछेंगे हम कि क्या आरक्षण जैसी चीज़ें लाकर हम असली में महिला सशक्तिकरण कर रहे हैं बिहार में? देखिए, आरक्षण जो है मूलतः बिहार में या देश में जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए है, लेकिन अभी भी बिहार की जो 2011 की जनगणना के अनुसार 89% लोग जो हैं वो गाँव में रहते हैं, और गाँव में जो लड़कियाँ हैं वो अब कुछ स्कूल जाना शुरू की हैं। सरकार जो है बहुत सारी साइकिल योजना, पोशाक योजना, मैट्रिक पास करने पर प्रोत्साहन राशि, इंटर पे ये सब मिल रहा है, इसके कारण वो जाना शुरू की है। तो आरक्षण का लाभ तो उन्हें उस समय मिल पाता है, नहीं तो गांव की ही जो संभ्रांत घर हैं
या फिर जो एससी हैं, ओबीसी हैं, ईबीसी हैं, उनमें भी जो संभ्रांत हैं वो भी पंचायत में दिए गए रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा पाते हैं। एक बहुत बड़ी संख्या है जिनको इनसे मतलब ही नहीं है कि ये रिजर्वेशन होता क्या है और उसका फ़ायदा कहाँ उठाया जाता है। लेकिन बिहार में जैसा और देश में जैसा महिला सशक्तिकरण का कार्य चल रहा है और महिलाओं को जिस तरह आंगनबाड़ी में हुआ, जीविका में हुआ और गांव में वार्ड के चुनाव में हुआ, सारी जगह पर रिजर्वेशन दिया जाए तो एक तो उनमें सशक्तिकरण हो रहा है और दूसरी बात है कि सरकार इसलिए भी ज़्यादा ध्यान दे रही है। एक तो वोट बैंक पॉलिटिक्स है कि महिलाओं का वोट, क्योंकि महिला जो है वो उतना प्रभावित नहीं रहती है जाति पाति धर्म अगड़े पिछड़े से जितना कि वो कामों से प्रभावित होती है। बहुत सारी महिलाएं नीतीश कुमार को इसलिए पसंद करती हैं क्योंकि उन्होंने शराबबंदी किया। उनके पति जो हैं शराब पिया करते थे, लेकिन इस कारण से वो अब नहीं पीते हैं, कम पीते हैं। इस कारण से वो कितने महिला से मैंने बात किया चुनाव के समय में, तो उनका कहना था कि ना नीतीश कुमार ही काम किए हैं, वो क्या गलत किए सही किए हमको नहीं मतलब, लेकिन मेरा घर उससे उनके कारण कुछ सुधरा है। तो ये तो फ़ायदा तो इसका हुआ ही है। तो और लेकिन बहुत सारा अभी होना ज़रूरी है, लेकिन वो उसका एक समय है। हमने लेट से शुरू किया महिला सशक्तिकरण का कार्य जो है, इस कारण से इसमें समय लग रहा है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार जो है वोट बैंक तक ही नहीं रखेगी। एक आधी आबादी की आपने सर बात की, तो भारत जो है यहाँ पर महिला का जितनी संख्या है उसका 9% उनकी श्रम क्षमता का हम उपयोग कर पाते हैं। तो लगभग 90% का हम लोग उपयोग नहीं करते हैं। यही अगर देखा जाए पश्चिमी देशों में तो 90% तक उपयोग करते हैं। तो आप 130 करोड़ जनसंख्या वाले देश हैं और यहाँ पर लगभग 60-65 करोड़ महिला हैं। उसमें से हम 50-60 करोड़ महिला को यूजलेस बनाए हुए हैं घर के काम के लिए। उनका श्रम जो है या उनकी बुद्धि, उनका कौशल देश के जीडीपी बढ़ाने में नहीं लगेगा तो हम अपनी पूरी रफ्तार से विकास नहीं कर सकते हैं। इसलिए सरकार जो इस पर ज़्यादा ध्यान दे रही है, सरकार जो कोशिशें कर रही है खास करके बिहार में महिलाओं के लिए, जो मैं देख पा रहा हूँ, इसमें है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। उसके अलावा जब महिलाएं जो अब व्यस्क हो गई हैं, उन्हें नौकरी की तलाश है, उनके लिए आशा बहू, आंगनबाड़ी, जीविका दीदी, ये योजनाएं हैं। लेकिन इसमें समस्या क्या है रिया कि इन योजनाओं, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की हम बात करेंगे, उसमें बहुत सारे फायदे हैं क्योंकि ये वो योजना है जो आपको जन्म से ही शुरू हो जाती है और आपकी पढ़ाई तक आपका साथ देती है। यह सरकार की बहुत अच्छी पहल है। लेकिन जो जीविका दीदी, आशा बहू, आंगनबाड़ी, ये सब हैं, इन लोगों को जो है काम तो उस हिसाब से मिल रहा है, लेकिन जो तरक्की होना चाहिए, चाहे आर्थिक स्तर पर होना चाहिए, सामाजिक स्तर पर होना चाहिए, उस सम्मान की ज़रूरत अभी भी है। तभी तो विधानसभा जब चुनाव चल रहा था तो उस दौरान तेजस्वी यादव प्रचार प्रसार में कहते थे कि मैं इनकी नौकरी को पक्का कर दूंगा, इनके वेतनमान को बढ़ा दूंगा। सड़कों पे प्रदर्शन हो रहा है। ये महिलाओं को जब बताया गया कि आप जो खिचड़ी बना रही हैं स्कूल में जा करके, या आप किसी का प्रसव करवा रही हैं, तो ये सब काम करने के लिए आपको जो है और पैसे मिल सकते हैं। आपका आर्थिक स्तर सुधर नहीं रहा। ये सरकार की योजना तो है, लेकिन उस हद तक आप जा नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में ये लोग अब थोड़ा समझिए, तो सड़कों पे प्रदर्शन करने निकली हैं, डंडे भी खाती हैं, कुछ भी होता है। लेकिन जो है महिलाओं के उत्थान की अगर हम बात कर लें तो हर एक स्तर पे बिहार अभी भी पिछड़ा हुआ दिखता है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की आपने बात की, जो इसमें कि खास करके बच्चों के पढ़ने की जो आप चर्चा करते हैं कि स्कूल जाने लगे हैं, बहुत बढ़िया एपिसोड है। इस बात में जानकारी डेटा है कि 49% लड़कियां जा रही हैं स्कूल। कहाँ तक? प्राइमरी स्कूल में 50% लड़कों के मुकाबले। लेकिन इतने तमाम प्रयासों के बावजूद बिहार सरकार को चिंता करनी पड़ेगी कि महिलाओं की संख्या दिन पर दिन घटती जा रही है पुरुष के अनुपात में। हर एक प्रमंडल का मैंने आंकड़े निकाला था, इस पर मैंने पहले भी वीडियो किया था, जो बताता है हर एक प्रमंडल का। सोचिए कि भागलपुर जब प्रमंडल की हम बात करते हैं तो 1000 लड़कों पर 814 लड़कियां ही हैं। सोचिए कि कौन सी ऐसी मानसिकता है कि इतनी योजनाओं के बावजूद भी बिहार के परिवार के लोग महिलाओं के साथ वह इंसाफ नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब है कि भ्रूण हत्या वो रुकी नहीं है बिहार में। तभी तो मतलब भागलपुर में अगर 814 पहुंच जाए तो रिस्क है। कल के डेट में आप बड़े होंगे और उस अनुपात में लड़कियां नहीं बनेंगी तो शादी में दिक्कत है। आप देखिए तिरहुत में देखिए 816 लड़कियां ही बची हैं 1000 पे। कोसी में 819 लड़कियां बची हैं। और कोसी में क्या आता है? सहरसा, मधेपुरा, सुपौल। तिरहुत में क्या है? मुजफ्फरपुर, आपका चंपारण, पूर्वी, पश्चिमी, शिवहर, सीतामढ़ी, हाजीपुर, वैशाली, ये सब आता है।
भागलपुर में भागलपुर बांका है, मुंगेर में जाइए तो 825। ये सर कहने का मतलब है कि अगर हम 2-4 जिला को छोड़ दें तो वहाँ पर जो रेशियो जो है वो काफ़ी कम है। 100 एक दो जिला छोड़ दें वो भी गोपालगंज सिवान जो है वहाँ पे अच्छी स्थिति है, बाकी अगर देख ले तो 100 का लगभग मिनिमम जो है वो अंतर है। तो ये तो पुरुष प्रधान अभी हम लोग का राज्य में लोगों की मानसिकता तो है ही, और लड़कों का पसंद तो यहाँ ज़्यादा किया ही जाता है। लेकिन जो आने वाला समय है उस समय उसमें ये जो सोच जो है टूटने वाली है, क्योंकि अब जो बता दूं, अब लड़के का परवरिश करना ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप देख लें तो महिलाओं लड़कियों का करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि दहेज प्रथा भी है लेकिन वो घटते क्रम में है। अगर लड़की आपको रिजर्वेशन मिल रहा है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है लड़की के लिए, पढ़ा रहे हैं आप, उसकी नौकरी हो जा रही है, तो अगर नौकरी में लड़की है, आप सोचिए ना, हम लोग बिहार पुलिस का जो कर रहे थे वीडियो, उसमें हुआ कि लड़कियां पकड़ी जा रही हैं, तो उसका कारण एक ये भी था कि अगर उनका नौकरी हो जाएगा तो शादी में दिक्कत नहीं होगा, दहेज नहीं देना पड़ेगा, मनचाहा घर मिल जाएगा, और लड़का वाला भी चाहता है कि लड़की जॉब में हो। तो ये जो सिचुएशन आने वाला है ना, तो अगर एक समय ऐसा आएगा, अब ज़्यादा दिन दूर भी नहीं है वो, कि लड़की जो है वो लड़के को पसंद करेगी कि हमको इससे नहीं, इससे शादी करना है। ये और ये दौर शुरू होना चाहिए, बिल्कुल शुरू होना चाहिए। जान के हम और रिया ही चर्चा कर रहे थे कि अब ऐसा हो जाए कि समाज में वह दिन भी आए जब लड़की जो है जॉब कर रही हो तो वो खोजे कि लड़का सुशील हो, घर में काम करता हो, बर्तन में धो लेता हो, और इस तरह की स्थिति हो कि जो जिस काबिल है, अगर लड़का जॉब कर रहा है तो लड़की अगर कुछ नहीं कर रही है तो उसको अपने परिवार में शामिल करे, और लड़की जॉब करने लगी है, लड़का को नौकरी नहीं हो सकी है, लड़का काबिल है, उसे अपने परिवार आप ये हम लोगों ने सोचा था, हम लोगों ने बातचीत भी की थी, लेकिन एक बात है कि कोई भी मतलब ना, लड़की की बात भी करूँ, हम क्यों लड़कों को हमेशा दोष दें, लड़कियां भी उन लड़कों से शादी नहीं करेंगी जो किसी जॉब में नहीं होंगे, या फिर इवन बिजनेस के मामले में भी बिजनेसमैन से कोई शादी नहीं करना चाहता, सबको चाहिए सरकारी नौकरी। ये मानसिकता है, पड़ेगी, ये मानसिकता बदलनी पड़ेगी। बदलती है। मैं बता दूं आपको, 2005 से लेके 2008-9 तक उस समय सरकारी नौकरी तैयारी करना, बोलना एक शर्म की बात हुआ करती थी कि दुनिया MBA MCA और क्या क्या कर रही है, और तुम लोग की अभी अभी SSC में सरकारी नौकरी, वही सड़ा हुआ घर, टूटा हुआ पंखा के बीच में जाकर नौकरी करने के लिए ये हुए हो। लेकिन जो रिसेशन आया, मंदी आया, उसके बाद लोगों को एहसास हुआ कि नहीं, सरकारी जो होता है अस्थायित्व होता है। लेकिन सरकार भी तो प्राइवेटाइजेशन करते जा रही है। सबसे बड़ा बात ये है, हाँ, निजीकरण की शुरुआत हो गई है। तो वो बात नहीं है, बात ये है कि लड़की जो है अब उनको में ये कहा जाता है ना कि बराबर है, तो बराबर का उनको मौका मिल रहा है, तो अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं वो। ये चीजें ना मुझे हमेशा खटकती है, बराबर नहीं है, अलग हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग। वो चीज अलग है, मतलब समानता इन द सेंस है कि जो लाभ वो उठा रही है, अवसरों में समानता की बात की जाती है। लड़कियों द्वारा ऐसा कहा जाता है, जो महिला आंदोलन चलता है उसमें, कि हमें मौका नहीं मिलता, हमें दबा दिया जाता है, और जो हमारा हक है उसमें हर एक संस्थाओं में मेरी भागीदारी होनी चाहिए। तो वो उसकी शुरुआत हो चुकी है। लेकिन बिहार, जो सर आपने बात किया कि बिहार की स्थिति वहाँ पे कहाँ पे है, तो बिहार में अभी देखें तो सर लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है, छेड़खानी होती है, गैंगरेप होता है, जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। फिर से है कि यहाँ लड़कों की चाहत अधिक होती है, और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात कि औरतें ही सबसे ज़्यादा लड़कों की चाहत रखती हैं, कि माँ होती है, चाहे सास होती है, दोनों, या लड़का या लड़की दोनों की, वो बेटा ही पोता ही। उसके पीछे भी कारण है, उसके पीछे कारण है क्योंकि वो देखते आ रही हैं शुरू से कि कैसे महिलाओं के साथ बिहेव। बदलने की जरूरत तो पड़ती ही है, क्योंकि हर माँ को समझना ही पड़ेगा, बिना बेटी के भी फिर भविष्य में माँ नहीं मिलेगी और किसी को पत्नी नहीं मिलेगी, ये बात समझनी पड़ेगी। लेकिन सरकार जो दहेज प्रथा रोकने के लिए, चाहे बाल विवाह रोकने के लिए जो भी कदम उठा रही है, उसका इम्प्लीमेंटेशन जो सरकार प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा ढंग से नहीं करवा पाती है। दहेज हत्या की बात करते हैं तो 2017 में 1450 था और 2019 में 1435, तो ये NCRB का रिपोर्ट है, और ये घटता बढ़ता नहीं है, थोड़ा बहुत। NCRB ने ये बताया है कि बिहार नंबर 1 नंबर 2 पे दहेज के मामले में रहता है। नीतीश कुमार लगातार जो है दहेज प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए मुहिम छेड़ते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, कि आम लोग इसको समझते। उन्होंने अपील की कि आप जब भी शादी करेंगे तो जिस विवाह भवन को बुक करेंगे, विवाह भवन वाले ये तय कर लें कि दहेज नहीं लिया गया है, पंडित जो है वो शादी रजिस्टर करवा लें, ये सब कुछ
वो पारदर्शिता चाहते हैं। उन्होंने कह दिया, लेकिन आप देख लें कितनी शादियां हुई, किसी में कुछ नहीं हुआ। लोग चुपचाप जाके शादी कर लेते हैं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कुछ भी नहीं होता है ऐसे में। और दहेज की बात और है, अब दहेज नहीं लेते हैं। अब दहेज ना वो हो गई है कि भाई इतना दहेज दिया, वो होता है ना, इज्जत की बात हो गई है कि दहेज उतना मिला है, अच्छा इतना तिलक चढ़ा है, इसको अलग नाम दे दिया गया है तिलक। क्योंकि डॉरी एक्ट है, तो आप इस ऐसा नहीं कर सकते। लेना देना दोनों अपराध बताया गया है, तो बिहार में इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। बाल विवाह, इसमें सुधार है बिहार में। अब बिहार में क्या, मुझे लगता है कि बहुत जगह इस बात में अब बदलाव हो गया है। लोग सोचते हैं कि कम से कम बेटी मैट्रिक तो पास कर ले। अब हम बात करेंगे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की, जो बिहार सरकार स्कीम देती है। उसके अनुसार एक कदम बहुत बढ़िया है कि अगर आप जो है सरकार के योजना का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आपको उस उम्र तक अविवाहित रहना पड़ेगा। जैसे कि जन्म लेती है बच्ची तो 2,000 रुपये मिलते हैं, 2,000 रुपये, और 1 वर्ष और जब हो जाता है आधार कार्ड अगर बनवा लेते हैं बच्ची का तो 1,000 रुपये आपको मिलेगा। 2 वर्ष की हो गई बच्ची, टीकाकरण करवा लिए तो 2,000 रुपये मिलेंगे। उसके बाद अगर 6 साल की जब हो जाएगा बच्ची हो जाएगी और क्लास में एडमिशन हो गया तो क्लास 1 से क्लास 2 तक ड्रेस के लिए 600 रुपया हर एक साल मिलेगा। तीसरे से 5वें के लिए यही चीज़ के लिए 700 रुपया बढ़ता जाएगा। छठे से 8वें के लिए 1,000 रुपया, 9 से 12वीं के लिए 1,500 रुपया। और सैनिटरी पैड जब इन लोगों का ये शुरू हो जाता है पीरियड्स, उसमें 300 रुपये उनको दिए जाएंगे। 12वीं पास करने पर 25,000 रुपये, लेकिन शर्त शादी नहीं होनी चाहिए। 18 वर्ष आपकी उम्र तय की गई है तो शादी ना करें, क्योंकि कानूनन तो देखा जाए 17 वर्ष में इंटर जो है आदमी पास करता है, किसी का 18 हो जाए अलग बात है। तो कम से कम ये जो है ना, ये बच्चे ग्रेजुएशन करने पर सरकार ने 50,000 रुपये देने की बात कही है। तो मुझे लगता है कि शादी कम से कम ग्रेजुएशन तक तो रुकने वाली है लड़कियों की, इस उम्मीद में कि वो पैसे तो आएंगे। और वो पैसे आएंगे, अब हायर स्टडीज़ में इस्तेमाल करती हैं नहीं करती हैं, ये तो लड़कियों और उनके परिवार पर डिपेंड करता है। जहाँ तक मुझे जानकारी है, मैट्रिक इंटर पास करने पर जो पैसा मिलता था 10,000 15,000 रुपया, लड़कियाँ मोबाइल खरीद लेती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये सब चीज़ रुके। सर योजनाओं के बारे में तो आपने बता दिया है, लेकिन हम उन लोगों की मानसिकता कब चेंज करेंगे जब हम गलियों में गुजरते हैं, सड़कों पर चलते हैं, वो निगाह जो हमें देखती है और जिस तरीके से हमें माना जाता है, अगर मैं जीन्स पहन के रखी हूँ, अगर मैंने कुछ और पहना है, तो वो निगाह कैसे बदलेगी? देखिए, उसका चेंज करने के लिए पढ़ाई सबसे, शिक्षा जरूरत है। एजुकेशन हम लोग का प्रोफेशनल एजुकेशन हो चुका है। जब तक नैतिक शिक्षा जो है, जो हमारे शास्त्रों में, यहाँ पे भी मैं काटूंगी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ऊंचे पायदान पे थे और उन्होंने महिलाओं का गलत इस्तेमाल किया है, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो रेप केसेस में कन्विक्टेड हैं, जो बहुत अच्छे स्तर पे रहे हैं, पढ़े लिखे रहे हैं। मीटू अभियान भी चला था। खैर, मीटू अभियान वाज आधा फेक एंड आधा वही मैं कह रहा हूँ कि कई सारी चीज़ें हैं, इनको बदलने के लिए जैसे आदेश जी ने कहा, शिक्षा जरूरी तो है, लेकिन क्या होता है ना कि समाज को भी बदलने में वक्त लगता है। समाज की मानसिकता भारत उस तरह से कभी नहीं रहा, जैसे अब धीरे धीरे बदलाव हो रहा है, चेंजेस होते जा रहे हैं। तो जैसे कि आप विदेश में देख लें, पश्चिमीकरण इतना ज़्यादा हम लोग अडॉप्ट कर लिए हैं, इतना ज़्यादा उसको खान पान, बोल चाल, कल्चर, और खासकर मोबाइल जब आने के बाद, इंटरनेट आने के बाद जो है, अब जितना हम लोग खुल के ऐसे ऐसे बात कर लेते हैं जिसके बारे में आज से 10 साल बाद पहले जो है एकदम नज़दीकी क्लोज फ्रेंड के सामने नहीं बोल सकते थे। जो आप आजकल हम लोग ग्रुप में बात कर लेते हैं, चाहे मीम्स आता है, फेसबुक पर आता है। तो ये जो कल्चर आया है ना, उसके लिए हम तैयार नहीं थे, हमारे वो जीन में नहीं था, लेकिन उसको हम एडॉप्ट किए, उसी का साइड इफेक्ट हो रहा है। उसका साइड इफेक्ट है ये। अब आप विदेश में ही, जैसे कि आपने कहा वेस्टर्न ड्रेसेस के बारे में, लड़कियां छोटे कपड़े पहन के घूमती हैं, तो उनके लिए वहाँ पे कॉमन नॉर्मल होता है, हर लोग उसको आपको दिख जाएंगे इस तरह से, तो लोगों कोई उसको गलत नज़र से नहीं देखता है। और यहाँ पर क्या है कि ऐसे देखने के बाद लोगों के मन में अजीब अजीब सी जो विचारधाराएं हैं वो आती हैं, या गलत सोच आती हैं, कुछ भी जो है। ये क्या है ना कि समय लगेगा। जब अगर लड़कों को ड्रेस पहनने की आज़ादी है तो लड़कियों को मिलनी चाहिए, इसमें हम भी जो इसका विरोध नहीं करते, कोई विरोध नहीं करेगा, लेकिन समाज की मानसिकता बदलने में समय तो लगती है। तो समय लगेगा तो धीरे धीरे ये सोच भी जो है वो बदल जाएगी, ये तो होना ही है। बिल्कुल। तो बहुत सारे बातें हम लोगों ने की है, योजनाओं के बारे में बातें की हैं, मैंने भी बहुत सारी बातें बताई है, जैसे कि कल हमने जो कवर किया बहुत ही लेकिन इसमें देखो रिया, एक चीज़ है आपको मैं बताना चाहूँगा। सब कुछ पे हम लोग बात कर रहे हैं, योजनाओं पे भी कर लिए, महिलाओं में कैसे सुधार हो। महिला पे अत्याचार जो है अभी भी नहीं रुका है। जो आंकड़े कहते हैं, जो अभी हाल में हम लोग देख रहे थे, 9 महीने में 1100 रेप के आंकड़े बिहार में सामने आए कि 1106 रेप
पर दिन 4 से 5 रेप हो रहे थे, ये बताया गया। अब सोचिए कि 1100 रेप हो रहा है यहाँ पे, सरकार तो कहीं ना कहीं सोचना ही पड़ेगा कि रेप की घटना आए दिन। रेप की घटना में 2-3 कारण है। एक तो है कि बहुत ज़्यादा फेक मामले भी आते हैं, आरोप भी लगाया जाता है। दूसरा है कि वैसा कंडीशन हो जाता है कि आजकल जो हम लोग बात किए पश्चिमी सभ्यता और लिव इन रिलेशनशिप, उसमें लड़के लड़कियां बहुत दिन तक रहते हैं, कमिटमेंट रहता है, लेकिन समय के साथ वो पूरा नहीं होता है तो एक पक्ष दूसरे पर आरोप लगा देता है कि मेरे साथ ये किया गया। तीसरा चीज़ है कि एक तो है कि जो पॉर्न साइट है उसका भी इफेक्ट है, क्योंकि नीतीश कुमार हमेशा ये कहते हैं कि इस पर बैन होना चाहिए। और आपने कितना विजुअल देखा होगा कि वहाँ पर किसी लड़की के साथ गलत हो रहा है और 2 आदमी फोटो बना रहा है, वीडियो बना रहा है। तो ये सब जो चीज़ है सर, जो हमारे 10-15 सालों में जो परिवर्तन आया है, लाइफ स्टाइल जो पूरा बदला है, उसका ज़्यादा इफेक्ट। आई थिंक सेक्स एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई ऐसे वर्ग के लोग हैं जिन्होंने कभी वैसे लड़की देखा नहीं, उनके अंदर फिर वो फीलिंग आने लगती है। आई कैन अंडरस्टैंड टोटली कि सेक्स एजुकेशन की बहुत कमी है, बात ही नहीं होती है। हम लोग जब पढ़ते थे स्कूल में और सेक्स एजुकेशन की बात होती थी तो शिक्षक जब वो चैप्टर पे आते थे, बायोलॉजी में 9वां क्लास में, जब 10वां क्लास में शुरू होता था रिप्रोडक्शन, तो उस वक्त पढ़ाते वो खुद शर्माते थे। अब विद्यार्थी हंस रहे हैं, लड़कियां को एजुकेशन था तो लड़कियां भी साथ में बैठती थी, तो अब बता रहे हैं तो टीचर भी इतना खुल के समझा पा रहे हैं, ना लड़के समझ पा रहे हैं, बस लड़कों को अलग कहानी पता है, वो अलग चीज़ सोच रहे हैं। तो ऐसे में जो है ना, सेक्स एजुकेशन को पॉजिटिवली लेना भी एक चुनौती के रूप में है, जिसको सरकार चाहे पहल करे तो बचपन से सिखाए समझाए तो ये मानसिकता बदलेगी। हाँ, मानसिकता बदलेगी और केसेस बिल्कुल भी आई थिंक मिनिमल हो जाएंगे, क्योंकि वो उसी के कारण होता है, सेक्स एजुकेशन की कमी के कारण ये सारी चीज़ें होती हैं। और ऐसा नहीं है कि ड्रेसेस को देखकर वो फीलिंग आती है, ये फीलिंग आती है उन लोगों को कि अच्छा ऐसा, लड़कियां ऐसे हैं तो ऐसे करने से कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा। तो ये बस एजुकेशन की कमी है, आई टोटली अंडरस्टैंड दिस। और बहुत सारी चीज़ें अभी भी बहुत नीचे हैं, जैसे वर्क प्लेसेस में अंडर एस्टिमेट करना। अब मैं सीएम का बाइट लेने के लिए छोटी हूँ तो घुस गई, तो उसमें लोग ऐसे भौचक्के तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ एक भी महिला नहीं थी मौजूद, सिर्फ मैं थी। तो वो सिचुएशन, उसके अलावा माइक कैसे मैं आगे लेके बढ़ जाती हूँ, वो सिचुएशन, जिस तरीके से खुद मीडिया के लोग मुझे देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, अभी भी बदली नहीं है। और ना ही मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बहुत वक्त लगने वाला है। मैं एक बात कहूँ तो महिलाओं के लिए फक्र भी फील होता है जब हम अपनी माँ को घर में देखते हैं। सबसे ज़्यादा मेरी माँ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन अगर मैं बैठूं उनके पास तो इतना ज्ञान मिलेगा कि कोई MBA लड़का नहीं दे सकता है, क्योंकि ज़िंदगी में जो अनुभव जो सिखा देता है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है कि आप माँ के पास, पिता के पास बैठे हैं। आज के डेट में जो चलन चल गया है, महिला दिवस पे मैं याद करा दूँ, उसमें पुरुष भी को भी शामिल करता हूँ। बुजुर्ग होते हैं, बड़े घरों में ये चलन है कि जब ऑर्फेन एज का चलन चल गया है, घर से माँ पिताजी को निकाल करके अनाथ आश्रम में छोड़ आना, अब जनरेशन गैप के बीच लड़ाइयाँ शुरू हो जाना, ये भी एक सवाल है। क्योंकि हमारे कुछ लोग चर्चा करने लगे हैं कि जनरेशन गैप की वजह से सास बहू के झगड़े शुरू हो गए हैं। हाँ, उसमें कह रहा है कि हस्बैंड जो है पिस रहा है। तो ये सब चीज़ जो है ना, आप माँ को समझिए, तो माँ ने इतना बड़ा जनरेशन खड़ा किया, आगे आप लोगों को आगे बढ़ाई, आपको बचपन से आगे बढ़ते देखी, तो थोड़ा समझना पड़ेगा। है कि मेनली अधिकारों की बात हो रही है तो अधिकार तक ही सीमित रखे, किसी पर हावी होने की कोशिश ना करे। एक जो हमारे सभ्यता संस्कृति में एक बनाया गया है कि सबका एक जगह बनाया गया है, और उसका एक लिमिटेशन भी फिक्स किया गया है कि आप इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। लेकिन हम जब उसको क्रॉस करते हैं तो उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है, चाहे वो सास ससुर को भुगतना पड़े, चाहे पति को भुगतना पड़े, या खुद औरतों को भुगतना पड़े, ये ऐसा होता है। तो देखिए, भारत जो है, इसका सारी समस्याओं का जो समाधान जो है वो हमारे पुरातन सभ्यता संस्कृति में ही है। इसमें गड़बड़ कब हुआ, गलत कब हुआ, जब हमारे ऊपर दूसरी सभ्यता और संस्कृति थोपी गई, या फिर हमने उसे बिना तैयारी के अपनाने का शुरू किया। इसी के साथ मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है बहुत इंपॉर्टेंट। सभ्यता संस्कृति की बात हो रही थी, हमारे संस्कृति में पल्लू का था ही नहीं। वो एक्चुअली जब लोग बाहर से आने शुरू करने लगे, उसके बाद महिलाओं पर जो अत्याचार करना शुरू किए, इसके लेकर मतलब खुद लोगों ने कहा कि आप लोग अपना सर ढक लो तो पहचानेंगे ही नहीं, तो
ऐसा कुछ होगा ही नहीं। तो ये लोग गलत सोच लेते हैं कि मैं सर सबसे शुरुआत ऋग वैदिक काल है, वहाँ पर तो किसी तरह का पर्दा प्रथा था ही नहीं, धार्मिक व्यवस्था नहीं था, स्त्री पुरुष में कोई भी लोगों ने जब ये सब किया तब ये शुरुआत की गई कि पल्लू लगा लो ताकि वो देखे नहीं तो आपके साथ कुछ गलत ना हो, और इसको गलत सेंस में लिया गया कि महिलाओं को पल्लू में रखा जाता है, ऐसी कोई बात ही नहीं। तो महिलाओं को सम्मान मिलता था, पुराने इतिहास में दिखता है। अब देखिए ना, अपने घर की ही बात कीजिए ना, हम लोग आज खींच जाते हैं, अब हमारी माँ जब 1 मिनट नहीं लगता है उनको साड़ी पहन लेने में, 1 मिनट नहीं लगता है। और आज मतलब कि माफ़ करना, मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग जैसे लड़की जो भी हैं आधे घंटे, पौने घंटे, 1 घंटे कम से कम फंसा लेते हैं। मुझे 5 मिनट लगता है सर। हाँ, तो वो सब लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने इन सब चीज़ों को संभाला, उन्हें पता है कि साड़ी पहनना है, बच्चों को भी तैयार करना है। हमने देखा है अपनी माँ को, हम लोग बचपन में तब लगता था कि क्या करते हैं, खेलने के लिए निकल गए घर से बाहर और जेब में चूड़ा, गुड़, चीनी भर लेते थे, खा के भूल गए, जेब में चींटी लग गई। अब पता नहीं है, माँ देख रही हैं तो माँ उफ तक नहीं करती थी, जाकर के कपड़े को धोना, सब कुछ करना। जब आज हम पे खुद जिम्मेदारी आती है तो हमें लगता है कि आज भी कपड़े जमा करें और घर चले जाएं, माँ के पास चले जाएं, क्या आसानी से आज वॉशिंग मशीन है, धुलवा लेंगे कुछ भी। लेकिन माँ कितना सहती है, एक महिला कितना इन चीज़ों को सहती है, तो वो हर फेज को से गुजरती है। बिल्कुल, इससे मैं भी बोलना चाहूँगी। आज भी सुबह जब मैं ऑफिस आती हूँ तो मम्मा पहले से तैयारी कर रही होती है, लंच में क्या देना है, इसको खाती नहीं है तो इसको पपीता खिलाना है, इसको फ्रूट्स देना है, सब कुछ काट कर रखना, बॉटल तक, इवन अभी भी मेरे ड्रेसेज क्या होंगे प्रेस करना, सब कुछ वही करती हैं, और वो हम नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। और इसके लेके मैं पूरे हाथ खड़ा करती हूँ कि मुझे ऐसी महिला चाहिए, मतलब हमारी माँ जैसी महिला मैं बनना चाहती हूँ, उनकी परछाई, बट आई डोंट थिंक मैं बन पाऊँ। आपके कुछ अनुभव? अभी माँ मेरी जो है शादी के लिए ज़्यादा भिड़ी हुई है, और उसी से तो आदेश जी के शादी के लिए रिश्ते भी आने शुरू हो जाएंगे, अब मत बोलिए यहाँ। ना रिश्ते तो बहुत पहले से आ रहे हैं और उसी से रिलेटेड अभी चल रहा है, तो ज़्यादा फोकस वहीं पे है और महिला सशक्तिकरण दिखाए। हाँ, एकदम पूरा प्रेशर डाली हुई है। और माँ का तो खैर उसके बाद माँ जी ब्लश कर रहे हैं। नहीं, माँ तो हर एक व्यक्ति के लिए माँ से तो क्या कहा जाए, बड़ा कोई इस धरती पर हो ही नहीं सकता जो इतना बड़ा शुभचिंतक हो। जितना बोला जाए वो कम है, और महिला दिवस है तो आज हम सब कोई को सम्मान करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने माँ की तो बात कर ही ली, अब अपनी स्पेशल वन की भी बात कर लीजिए। आपकी लाइफ में भी कोई आए होंगे, आपकी लाइफ में तो हैं, आपकी वाइफ हैं, तो कुछ आप बोलना चाहें? कैमरा पे बताने की बात नहीं थी। मतलब ऑब्वियसली लटकता बिहार वाज स्टार्टेड, मतलब वो शुरू हुआ था बहुत हल्के मोड। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं बेहद खुश हूँ इसलिए इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि मेरी पत्नी इतनी जिम्मेदार है कि जो मैं इससे पहले जो शिकायतें कर रहा था कि किसी दोस्त ने बताया कि सास बहू के झगड़े शुरू हो गए, हमारे यहाँ नहीं हुए हैं। नहीं, डर से नहीं बोल रहा हूँ मैं, महिलाओं की सम्मान की बात है, मैं एक सच्चाई बयान कर रहा हूँ कि वो सब कुछ मैनेज करके चल रही है। और मुझे आश्चर्य लगता है कि आज के डेट में इतना सामंजस्य बैठ जाना, मतलब महिला को मैं लकी हूँ, और क्या कह सकता हूँ। आदेश जी आप भी बोलना चाहें? देखिए, पर्सनल बातें हैं और शादी होने के बाद ही मैं शेयर कर पाऊंगा, अभी तो खैर नहीं। लेकिन हाँ, महिलाओं का मैं सम्मान करता हूँ, लड़कियों का, बस यही मेरा एक ही कॉन्सेप्ट है, बड़ी को माँ के समान, छोटी को बहन के समान, और बस यही है। बराबर वाली को अपने समान। So जो भी है उनकी शादी, बच्चे, सब कुछ हो गया। That's all for today। तो आज हमने बहुत सारी बातें की है, योजनाओं के बारे में बात की है, बहुत ही भारी मोड से हल्के मोड पर हम आपको लेके गए, अपनी कहानियां सुनाई है। आपसे भी कुछ जुड़ी कहानियां हैं तो आप कह सकते हैं, महिलाओं के बारे में कुछ कहना है तो वो भी कह सकते हैं। बाकी जितनी भी महिलाएं हैं उन सभी को महिला दिवस की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।